मैं अभी से यूट्यूब पे एक टीचर बन गया हूँ। अब मैं आंसर कीज़ लेके आने लग गया हूँ। अगले टाइम से मैं कोर्स भी लेके आऊँगा, अगले टाइम से हम बैचेस भी लेके आएंगे। अब देखो, जो क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं वो डिलीट होंगे नहीं होंगे, बट होंगे तो किसको फ़ायदा होगा और किसको फ़ायदा नहीं होगा, पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, मतलब रीट मीन्स जो 2023 में हुआ था उसमें कंप्यूटर वाले कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। और हुआ ये था कि जैसे कि किसी एक पोर्शन के क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, मान के चलो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस, मान के चलो 2 क्वेश्चंस डिलीट हो गए, तो वो जो 10 नंबर के क्वेश्चन थे, अब वो 10 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए। यानी कि पहले जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब वो एक क्वेश्चन 3 नंबर के आसपास का हो जाएगा, है ना, मतलब 3 प्लस हो जाएगा थोड़ा सा। तो उस तरह से मतलब कि वो जो 2 क्वेश्चंस के नंबर हैं वो जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे इक्वली। ये वाला सिस्टम होता है जब कोई क्वेश्चन डिलीट होता है। अब इस बार कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं? देखो, क्वेश्चन डिलीट होंगे तो सही, एक क्वेश्चन तो पक्का डिलीट होगा जो मैथ्स में होने वाला है ना, वो होना ही चाहिए, मतलब ईमानदारी तो उसी में है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं भी होता है तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लिख दिया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो वो अप्रोप्रिएट आंसर चुनने की वजह से शायद बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिलीट हो सकते थे वो डिलीट नहीं होंगे। जैसे कि वो बांडुरा वाला क्वेश्चन था, वो भी डिलीटेबल था, बट क्योंकि वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लिखा है तो वो डिलीट नहीं होगा। और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और भी थे, जैसे कि एक क्वेश्चन वो जो जिला पुनर्गठन वाला था जिसमें 9 अप्रैल लिख दिया उसने। तो यार देखो, अगर कोई काम 10 अप्रैल को हुआ है तो क्या 9 अप्रैल को उसका कुछ तो चल ही रहा होगा ना 9 अप्रैल को भी उसका। बाकी तो सब टीचर्स यही कह रहे हैं कि भाई देखो इसने 9 अप्रैल लिख दिया तो ये तो डिलीट होगा ही होगा। बट मैं ये कहता हूँ कि उससे आपके आंसर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो उसके ऑप्शन सेट हो रहे हैं। बाकी देखते हैं, मैं इधर फोटो लगा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन और जो डाउटेबल हैं, ठीक है। अब उसका क्या आंसर निकलेगा वो नहीं पता। और एक डाउट जो कि था कि व्याख्या वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम कितना श्योर हो सकते हैं कि कौन से वाले क्वेश्चंस जो है वे व्याख्या करेंगे ही सही। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जमादार का जो मास्टर पेपर आउट हुआ था उसमें जो व्याख्या की गई थी वो साफ साफ मैंने जब उनको ठीक से देखा, वापस से देखा मैंने 2-3 बार, एंड काफ़ी गहन एनालिसिस करने के बाद आई हैव गोट टू एन छोड़ो निष्कर्ष निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ कि उनमें व्याख्या हुई है बीच में कथन और कारण के बीच में क्योंकि लगाने के बाद, ठीक है। सिंपल सी अगर अपन ऊपर ऊपर से देखने जाएंगे तो लगेगा कि यार यहाँ पे क्योंकि नहीं सेट हो रहा है, बट थोड़ा डीपली उन चीज़ों को जब हम ठीक से समझेंगे टाइम देकर तो पता चलता है कि वहाँ पे क्योंकि सेट होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि सेट हुआ है तभी कारण ने व्याख्या की है, अदरवाइज उनमें व्याख्या नहीं है। अब उसमें कुछ 10 क्वेश्चन शायद थे, ठीक है, तो उनमें व्याख्या हुई है और नहीं हुई है। तो उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें अब मैं यार सॉल्व तो कराने से रहा, बट ठीक है, एक बार जो मैंने मुझे लगा है ना, अगर आपको चाहिए तो मैं उनका फ़ोटो खींच के और उनमें आंसर मार्क करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बट वो मुझे लगता है, ठीक है, वो भी कोई ऐसा ऑफिशियल तो है ही नहीं। आपको अगर देखना हो तो देख लेना, वरना ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। बट वही है कि थोड़ा सा जो डाउट वाउट रहता है उसका क्लियर हो सकता है ना, बट वो भी 100% श्योर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन पर मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। बाकी जो वन संभाग वाला क्वेश्चन था वो तो देखो ऐसा ही है कि वन संभाग है, वन संभाग ही पूछा है, वन मंडल है ना, मतलब उसमें वन मंडल नहीं लिखा है, उसमें संभाग लिखा है, बट इन इंग्लिश वहाँ पे डिवीजन ही लिखा है। तो उस वजह से आई थिंक वो बांसवाड़ा ही सही होने वाला है। 12 वन संभाग होते हैं, 12 वन मंडल हैं। अब क्या होता है वो तो ऑफिशियल के बाद ही असली डिसीजन अपने को पता चलेगा। बट अभी के लिए तो मैंने बांसवाड़ा ही माना है और बहुत चांसेस हैं कि बांसवाड़ा ही सही होगा। बाकी अगर कोई दूसरा भी होता है तो कुछ उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है। तो अब आगे क्या करना है, ठीक है, अपना हो चुका है ये एग्ज़ाम हो गया, अब उसमें रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है वो बाद की बात है ना। क्योंकि अब हम वेट तो कर नहीं सकते कि भाई 2 महीने 2.5 महीने बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब अगर वो अपने फेवर में नहीं हुआ तो तब हम कुछ नई शुरुआत करेंगे, नहीं।
हमें अभी से कुछ नया करना पड़ेगा। अब देखो एलडीसी करने के लिए ना मुझे आरएससीआईटी करनी पड़ेगी, टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो वो जो इतने सारे काम हैं उस वजह से मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा हूँ कि यार छोड़ो रे, होगा तो ठीक है, इसमें नहीं होगा तो फिर अपन अगली डायरेक्ट टीचर वैकेंसी जब भी आएगी तो उसी के लिए तैयारी करूँगा। और सोच रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक बुक्स, तो सोच रहा हूँ उनका एक आध जगह से जुगाड़ करके एंड उनके नोट्स बना लूँ खुद से, क्योंकि अभी टाइम है अगली वैकेंसी आने में। और जब बीच में कुछ कर भी नहीं रहे तो सीईटी देंगे, है ना। और सीईटी के अंदर कुछ अगर आई अच्छी सी भर्ती, अच्छी सी क्या होती है, अच्छी सी भर्ती अगर सीईटी के अंदर कुछ आई तो उसके लिए अपन प्रिपरेशन कर लेंगे। बाकी तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास आरएससीआईटी डन है या फिर नहीं भी डन है और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे करनी चाहिए एलडीसी की तैयारी, तो आप बिल्कुल करो, ठीक है। उसके अलावा तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी भी कर सकते हो, बट एलडीसी की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पद काफ़ी सारे हैं और सीईटी 2024 वाली ही उसमें मान्य होगी। तो अगर आपके पास वो क्लियर है और अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो बिल्कुल जाओ। अगर आरएससीआईटी हो चुकी है फिर तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयारी करो, पुरजोर लगाओ, टाइम है और अच्छे से कर भी सकते हो। और वही है कि ऑथेंटिक बुक्स से बस इतना टाइम है नहीं, है ना। तो आपके पास जो पहले नोट्स हैं उनको टॉपिक्स से मैच कर आके थोड़ा अपडेट कर लो बुक्स से, है ना। पूरे ही नोट्स नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ नई चीज़ें जो अपन ने पेपर्स में देखी, ये जो जितने भी पेपर हुए हैं लेवल 2 वाले जितने भी थे, है ना, उनमें जो जीके की चीज़ें आई हैं उनसे आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप नोट्स को अपडेट कर सकते हो, पूरे नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, सारे के सारे, है ना। और एक चीज़ जो एक इस एग्ज़ाम से आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट्स को आप पक्का कर लो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होती आप मैथ्स के पूरे कर सकते थे, हिंदी के पूरे सबने किए ही होंगे, और इंग्लिश के भी जिनको इंग्लिश आई थी उन्होंने इंग्लिश के भी पूरे किए। तो मेरा ऐसा था कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्वेश्चंस आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो विद मोर कॉन्फिडेंस, है ना। जीके में थोड़े सा आप ऐसा हो जाते हो कि क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, है ना। बाकी जो साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या थी उनमें तो बात अलग ही है, बट एलडीसी में वो होने वाली भी नहीं है। तो इसलिए सिलेबस अच्छा है ना, थोड़ा सॉर्टेड सा है, मतलब टॉपिक्स ज़्यादा हैं वगैरह जो भी है। अब आपको तैयारी करनी है तो आप ठीक से उसका एनालिसिस करके अपडेटेड नोट्स से पढ़ाई करने की सोच होनी चाहिए आपकी। नए नोट्स बनाने में टाइम काफ़ी जाएगा, इसलिए जो आपके पास नोट्स हैं वो एक तरह से आपको काफ़ी अच्छे से याद भी हैं, उनको अपडेट करके रिवाइज करते जाओ। और जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर करो यार, ठीक है। ये जिसने भी गलती की है अभी तक वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि चाहे उसमें से 5 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए या 75 क्वेश्चन आए, है ना, बट ये है कि उसका जो एरिया है वो लिमिटेड है, ठीक है। मैथ्स में जितने सूत्र हैं उतने ही हैं, साइंस में जितनी थ्योरीज़ वगैरह, मतलब जो भी है वो साइंस में उतनी ही है। हिंदी में संधियाँ वगैरह जो टॉपिक है वो व्याकरण उतनी ही है, इंग्लिश में भी व्याकरण ग्रामर वो उतनी ही है। तो एक ये है कि स्कूल सब्जेक्ट्स में एक लिमिट होती है, तो स्कूल सब्जेक्ट को अगर अपन पक्का करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा चांस होता है स्कोर ज़्यादा करने का। और ये चीज़ अगर पहले समझ आई होती तो शायद अभी मैं 100+ पे होता, पर ठीक है ना। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम देते हो आप जैसे वैसे चीज़ें सीखते हो, तो अभी के लिए, है ना, आप देख सकते हो अपडेटेड नोट्स से पढ़कर और एग्ज़ाम दो यार। अब आपका जो भी स्कोर बन रहा है जगह जगह उसको कमेंट करने से, जगह जगह पूछने से कि मेरा इतना बन रहा है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो मैं अगर कह दूं कि आपका 85 पे हो जाएगा और नहीं होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। भाई मैंने कह दिया, आप अभी तक खुश हो, रिज़ल्ट आता है आपका नहीं होता है, फिर मैं अगर कह दूं कि आपका 90 पे भी नहीं होगा और फिर हो जाता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो कट ऑफ ऑफिशियली रहने वाली है एट द एंड उसी का इम्पेक्ट पड़ने वाला है। तो जगह जगह कट ऑफ देखने से या उनसे पूछने से कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये कैटेगरी वो कैटेगरी, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। कट ऑफ का जितना देखना था देख लिया, बहुत हो गया। और अब आंसर की से भी कोई जगह जगह मैच करने की ज़रूरत है नहीं। और जो मैंने कहा था कि अगर आपको व्याख्या वाले क्वेश्चंस की चाहिए, देखो आपको चाहिए तो ही मैं बनाऊंगा। मैं अभी से खुद को एक यूट्यूब टीचर डिक्लेयर नहीं करने वाला,
कि भाई मैं अभी से यूट्यूब पे एक टीचर बन गया हूँ, अब मैं आंसर कीज लेके आने लग गया हूँ, अगले टाइम से मैं कोर्स भी लेके आऊँगा, अगले टाइम से हम बैचेस भी लेके आएंगे। नहीं होगा, है ना। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट टेक मी सीरियसली। पर मैं भी नहीं लेता खुद को सीरियसली इतनी ज़्यादा बार। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और